हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपकमिंग ईयर 2025 की रीडिंग, जिसमें हम पूरे साल की रीडिंग करेंगे जनवरी टू दिसंबर तक की। और हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये रीडिंग इंट्यूटिवली कर रही हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर, जैसे कि करियर है, रिलेशन है, मनी है, उसके लेकर बात नहीं करूँगी। जो भी मैसेजेस आपके लिए चैनल होंगे मुझे, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आप अपना इंटेंट सेट करके ये रीडिंग को ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, जो हम अपकमिंग ईयर 2025 की करेंगे। अपना इंटेंट सेट करें और ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, अपने लिए प्रेयर करते हुए इस रीडिंग को देखें। थैंक यू। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मिलते हैं सब राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम आपकी रीडिंग को लेंगे, जहां पर हम आपके लिए 2025 जनवरी से दिसंबर तक आपका कैसा रहने वाला है वो हम देखेंगे। ये रीडिंग इंट्यूटिव है। जो इंट्यूशन मुझे आएंगे, जो आपके लिए मैसेज चैनल होंगे, मैं आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो मैं पर्टिकुलर को एक इवेंट को लेकर बात नहीं करूंगी। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आपके लिए मिलती जाएंगी, मैं आपके साथ में वो शेयर करती जाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। उनके लिए क्या मैसेज है 2025, उनका कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। वृषभ राशि, टोरस के लिए आप मैसेज दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वृषभ राशि, अपना दिल थाम कर बैठिए और अपने लिए रीडिंग लीजिए। तो हम आपके जनवरी से स्टार्ट करते हैं। डेस्टिनी, जनवरी आपका, कहते हैं ना, शुरुआत ही बहुत ही शुभ हो रही है। जहाँ पर डेस्टिनी आपके साथ में है, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आप एक साइकिल को कंप्लीट करके, जो कार्मिक साइकिल है, पेनफुल साइकिल को ख़त्म करते हैं 2025 में न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है, जिसमें आपकी सोल फैमिली से आपका राब्ता होगा। आप बहुत जॉय करेंगे और आप महसूस करेंगे कि प्यार क्या होता है, एक्चुअली प्यार क्या होता है, एक्चुअली लव क्या होता है, केयर क्या होता है। ये चीज़ें आपके हिस्से आएगी। डेस्टिनी आपको आपके फेवर में है, तो मतलब आप जो चाहते हैं वो चीज़ होगी, आपको सफलता मिलेगी। और आप जो पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में, तो वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, या अभी तक आपको नहीं मिला है तो जनवरी मंथ में आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर मिलेगा, जो आपकी सोल फैमिली से होगा। तो मैरिज लाइफ के बारे में सोच रहे, मैरिज लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। फैमिली रिलेशन के अंदर आप हस्बैंड वाइफ है या और कोई रिलेशन है, अगर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट रहा होगा तो जनवरी मंथ आपके लिए वो रिकवरी लेकर आ रहा है, यूनिटी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ में हैं और डेस्टिनी तुम्हारे सपोर्ट में है। तो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा है कि मैं समझना चाहता हूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ, यस नो भी हमारे माइंड में रहता है ना, तो ये आपके लिए बिग यस है। तो ओवरऑल जनवरी मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत शुभ और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, विजडम से भरपूर है, जहाँ पर आप जो चाहते हैं वो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये है आपकी जनवरी मंथ, जिसको हम यहाँ पर रखते हैं।
फेब्रुअरी मंथ, फेब्रुअरी भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। नंबर 7, आप पेशेंसली प्लानिंग करेंगे, गोल्डन डोर आपके लिए खुलेगा, क्योंकि जनवरी में आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर गोल्डन डोर आपके लिए खुल रहा है। बैलेंस में आएंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारी डेस्टिनी हमारी सपोर्ट में रहती है और सब चीज़ें हमारे फेवर में होने लगती है, तो हमारा माइंड भी बहुत खूबसूरत तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप बहुत खूबसूरत और पेशेंसली अपना काम करेंगे, और कहाँ पर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहाँ बैलेंस करना है, कहाँ यस कहना है, ना कहना है, हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, मनी वाइज, हर एक एरिया में आप बैलेंस बहुत खूबसूरत तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर नंबर 7 जो स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है, तो यहाँ पर आप डिवाइनली काफ़ी कनेक्ट होंगे, काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, क्योंकि ये डेस्टिनी जो है इसमें कैसा होता है कि आप डिवाइनली काफ़ी कनेक्टेड हो, अपने आप को महसूस करते हैं, और आपके इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, आपकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल हो जाती है, और आपके गट्स फीलिंग जो है ना वो आप सुन पाते हैं। वैसे भी हम सुन ही पाते हैं, पर हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, जो अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, क्योंकि आपके लिए जो भी आएगा ना वो डिवाइन से आएगा। जो डिवाइन चाहती है कि ये आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए होगा। तो फेब्रुअरी मंथ भी ओवरऑल आपके लिए एक्शन में लाओगे, चीज़ें एक्शन में आएगी। जैसे जनवरी में आप प्लानिंग कर रहे हैं, या ये ईयर से आप प्लानिंग कर रहे हैं, और जनवरी मंथ में वो चीज़ें डन हो रही है, तो ये जो है फेब्रुअरी मंथ में आप चीज़ों को एक्शन में लाएंगे। तो फेब्रुअरी मंथ एक्शन का भी है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ आपकी एक्शन में आएगी, ये मैं कह सकती हूँ आपको, कि आप चीज़ों को एक्शन में लाना स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका फेब्रुअरी मंथ। मार्च में क्या आता है? मार्च में आया है आपके लिए होप। नंबर 8 इन्फिनिटी का नंबर है, जो अगेन आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज लेकर आया है कि आपने जो होप रखी है, जो आशा बना के रखी है, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी होप, आपने जो इच्छाएं रखी है वो आपकी पूरी होगी। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप होप बना के रखें। अगर समझो कि ये मार्च तक आपकी जो विश है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, डिले हो रहा है कोई काम, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती है, क्योंकि बाय कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट हम हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। तो काफ़ी टाइम से कोई चीज़ आपकी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप होप बना के रखें। मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहा हो, और आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बिग यस है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप होप बना के रखिए, आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। तो मार्च महीने में क्या होगा? मार्च महीना आपके लिए ना होप लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप जनवरी से प्लानिंग कर रहे हैं, फेब्रुअरी में आप एक्शन में ला रहे हो, और मार्च महीने में आपकी वो चीज़ें फुलफिलमेंट होगी, जहाँ पर आपके लिए होप बनाए, आप होप बनाएंगे कि अच्छा मैं आप जो काफ़ी टाइम से जो सक्सेस के लिए आप कोशिश कर रहे थे कि मुझे इतनी सक्सेस मिलनी चाहिए, मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो रिलेशन हो, वर्क हो, स्टडी के रिगार्डिंग हो सॉरी, जैसे मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से अपने ये मैसेज को ले कि आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने जो होप बना के रखी थी वो होप आपकी फुलफ़िल होगी। तो मार्च महीना आपके लिए होप लेकर आ रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि अपनी होप बना के रखिए, 100% आपका काम होगा। तो ये बिग यस है आपके लिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ तक आपकी ये जो आपकी 2025 है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक शेयर करूँगी बात कि हमने 2024 जो नंबर 8 जो बहुत चला, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी। नंबर 8 जो शनि का नंबर है, तो कर्मा बैलेंस करता है विश फुलफिलमेंट का। तो नंबर 8 से नंबर 9 में हम जा रहे हैं, जो कंप्लीशन का नंबर है। तो यहाँ पर जो आपने ये साल में मेहनत करी है, तो ये नंबर 9 जो है ये आपकी चीज़ों को कंप्लीट करता है।
तो जैसे नंबर 9 के बाद में फिर 2 डिजिट मतलब 10 आता है, तो 9 तक हम ऐसा कहते हैं कि ये कंप्लीशन का नंबर है जो साइकिल को कंप्लीट करता है। तो आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। और देखिए कि यहाँ पर पहला ही नंबर आपका 10 आया है और इसको इक्वल करें तो इसमें आता है 1। तो शुरुआत ही आपकी बहुत खूबसूरत हो रही है। आगे नेक्स्ट मंथ हम लेते हैं अप्रैल। अप्रैल आपका मेमोरीज ऑफ लव लेकर आ रहा है, जिसपे नंबर 6 है। ये लग्जरियस लेकर आता है, आपकी लाइफ में जॉय हैप्पीनेस लेकर आता है। ये आप इसको डिवाइन से कनेक्ट करता है, अर्थ एलिमेंट डाउन टू अर्थ भी करता है। यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव, ये जो है कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा होगी। यहाँ पर आप आपकी चाइल्डहुड प्लेस पर जाएंगे जहाँ से आपका बचपन बीता है, या आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपकी तरफ आ सकते हैं। बचपन की यादें, पुरानी यादें आपकी रिकॉल होगी। मेमोरीज़ ऑफ लव ये भी कहता है कि आपके लव वंस जो है वो आपके साथ में बिताए हुए पलों को याद करेंगे, मतलब आपसे जो बिछड़ा है या आपसे जो रूठा है बहुत कुछ हो सकता है ना। तो वो आपने जो उनका लव केयर किया है, उनको उनकी वैल्यू होगी। ये मंथ आपका ऐसा है जो आपकी इमोशंस को टच करेगा, और आपके जो आपकी आपकी जिसने कदर नहीं करी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। इसलिए मार्च मंथ जो है ये होप का आया है कि आप होप बना के रखिए। तो नेक्स्ट मंथ देख रहे हैं आप कि क्या आया है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, अगर अपना रिलेशन को लेकर सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो पहला ही आपके लिए आ गया कि वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। फिर आया है आपका गोल्डन डोर जो ओपन हो रहा है। फिर आ रहा है आपके पास में कि आप होप बना के रखें। और यहाँ पर आया है आपके लिए मेमोरीज़ ऑफ लव। ये पर्सन आपकी वैल्यू करेगा और अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो एंटर होगा, वो पूरा आपका बनकर एंटर होगा। ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, माँ और बेटे का, बाप बेटे का, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा रिलेशन के रिगार्डिंग इस ये मैसेज को ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ वो पर्सन आएगा, या आप ऐसे कोई पर्सन से, मतलब आप, ये आपकी तरफ भी ये चीज़ आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई आपकी तरफ ही ऐसा है। आपको भी ये रियलाइज़ हो सकता है कि जो पर्सन को आपने गलत समझा, तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, आपके सामने चीज़ें आ रही है कि हाँ, इससे मेरे लिए ऐसा किया था, ऐसा था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये मंथ आपके लिए लव को लेकर आ रहा है, आपकी बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल होगी। यहाँ पर मैं एक और बात आगे बढ़ने से पहले आपको कहूँगी कि आपके लिए येलो कलर बहुत ही मतलब कहते हैं ना, पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए बहुत लकी रहेगा। येलो कलर हो सके तो येलो कलर ज़्यादा अपने पास में रखें, क्योंकि आपके जो 4 मंथ्स है उसमें येलो कलर ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो आप दिया जलाए हर रोज़, या कैंडल आप करते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो आप करें। तो हर रोज़ एक कैंडल या एक दिया जलाए अपने घर में, और उसमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। तो जैसे 4 मंथ हमने यहाँ पर लिए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे ये 4 मंथ आपके जो जाने वाले बहुत खूबसूरत है। आने वाले 4 मंथ 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम मई मंथ में। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, बहुत ज़्यादा। कैसे पता है? यहाँ पर आपका लव वन आपके साथ में रहेगा, जिसके साथ में आप न्यू बिगिनिंग करेंगे। वो महसूस को आप वो फायर को महसूस करेंगे जो आप महसूस करना चाहते थे। यहाँ पर रिलेशन की बात ना करें तो ये बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। अगेन
आप स्पिरिचुअलिटी में अगेन आप अपने वर्क प्लेस या आपकी स्टडी जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें आप बहुत ही फायरली वर्क करेंगे। ये आपको आपके अंदर एक आग जलाएगा। तो नंबर 1 जो है वो न्यू बिगिनिंग अगेन, तो कोई नई शुरुआत ये मंथ में आप करेंगे, मई मंथ में, और आप काफ़ी शांत हो जाएंगे। भले फायरी ये है कि एक आग जगेगी आपके अंदर कुछ कर गुजरने की, कि बस ये टाइम है, अब मुझे करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं खुद को सेटिस्फाइड करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, अपने लव वंस के लिए करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरी इतनी कदर करी है, जो मेरे साथ अभी तक चले हैं, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ये जो मंथ है ये आपके अंदर वो फायर को जलाएगा। तो ये फायरी जो है आपको काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि स्पिरिचुअल फोर्स, आपका विल पावर बढ़ेगा। ये पार्टिसिपेशन का भी कार्ड है, इंस्पिरेशन का भी है, एक्सपीरियंस का भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये मई मंथ जो है ना, ये आपके लिए ये चीज़ें लेकर आएगा, जिसमें आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आप शांत हो जाओगे, जैसे कितनी शांति है इनके चेहरे पर, ओ खुश है, कोई कोई दिमाग में है ही नहीं, बस मैं हूँ और जैसे मेरा काम है, जैसे मेरा काम ही मेरी भक्ति बन गई है, या कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गया, मैं और मेरा मालिक, बस और कुछ नहीं, शांति, ओम शांति। वो वाली स्थिति रहेगी। तो आप कोई भी एक जगह पर ना रुक जाओगे। यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इतने साल आप भागे हो, अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते थे वो आपको पता ही नहीं था, पर ये मंथ में आप रुक जाओगे और फिर आपको समझ में आएगा कि बस जो है यही है। रुकोगे इन द सेंस आप स्टक नहीं हो जाओगे, बट वहाँ से कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो मई मंथ आपके लिए क्रिएशन भी लेकर आता है, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो आपके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा और समाज के लिए भी, आपकी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी। आगे बढ़ते हैं जून में। जून में सफ़रिंग इन साइलेंस आया है। तो आपको ये समझ में आएगा, जैसे कि आप शांत हो जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा, नंबर 9 है, कार्ड का नंबर 9 है। यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि ये जो भी है ना सफ़रिंग, ये जो टास्क मुझे मिलते हैं वो मेरे ही है और इसको मुझे ही कंप्लीट करना है। और अब आपकी नज़र ना सनराइज की तरफ है, समझ रहे हैं आप? तो जून महीने में, हम जून में ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। जून महीने में आपके अंदर ये चीज़ बहुत गहरी उतरेगी और आप कंप्लीटली अलाइन हो जाएंगे। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने लगेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, जो भी है वो करना मुझे ही है, क्योंकि मेरे ही कर्मा है जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अब मेरे ही कर्मा मुझे सपोर्ट करेंगे ये सारी चीज़ों में से निकलने के लिए। तो आप इतने खुद से कॉन्फिडेंट हो जाओगे और कुदरत पर आपका जो भरोसा है वो अटूट हो जाएगा कि करने वाला, चलाने वाला तू ही है, संभालने वाला तू ही है। ये चीज़ बहुत गहरी आपके अंदर उतरेगी। तो जून महीना आपके लिए ये लेकर आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे और ये साइलेंटली होगा। आप ज़्यादा फिर मतलब कहते हैं ना कि
हल्ला गुल्ला मचाने वाली स्थिति नहीं रहेगी। आप कब क्या कर रहे हैं क्या नहीं लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बस आप अपने काम से मतलब रखेंगे। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है और मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जुलाई में आपका मंथ जो आएगा वो है, आपके चेहरे से एक मुखौटा उतरेगा। मे भी कुछ बाकी हो साफ सफाई करना, तो आपको ये समझ में आएगा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है मुखौटा ओढ़ने की, लोगों को कुछ दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक -0.1 जितना भी ईगो आपके अंदर अगर रह गया हो तो वो भी आप ड्रॉप करेंगे, कंप्लीटली अलाइनमेंट में आएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आप लोगे ये महीने में। और आप समझ पाओगे कि आप लोगों के रियल फेस को भी समझ पाओगे, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे ना, कंप्लीटली अलाइन, डिवाइन से अलाइन। क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को ड्रॉप कर देते हैं, हम डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, तो हम कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। हम डिवाइन की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम इतने ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं कि हम लोगों के रियल फेस को भी देख सकते हैं। तो जो लोग मुखौटा ओढ़ के आपके सामने आते थे वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप उनके रियल फेस को समझ पाएंगे और आप जो है वो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ये मंथ आपके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, जिसमें आप अपना चेहरे के एक लास्ट जो मुखौटा जो बचा के रखा था आपने, उसको भी आप छोड़ने वाले हैं कि अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं कुदरत का बच्चा हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जब वो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं जैसा हूँ वैसा उसकी ही कारीगरी हूँ, उसकी ही करामात हूँ, उसकी ही देन हूँ। तो मुझे इंसान को अपना अलग अलग चेहरा दिखाने की ज़रूरत क्या है? उनके लिए मुझे बदलने की ज़रूरत क्या है? जब मैं उनको वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वो भी कर ले। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मालिक ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है मैं जैसा हूँ। ये पावर आपके अंदर आएगा। तो ये मंथ बहुत खूबसूरत आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगस्त, थ्रोट चक्र। अगस्त मंथ जो आपका रहेगा, जब आप अपने इतने सारे इनर वर्क करेंगे तो आपका थ्रोट चक्र काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपके लिए लेकर आया है क्लियर वॉइस। जो ट्रुथ है, जो सच है वही बोलेंगे। और ये टाइम ऐसा रहेगा अगस्त कि आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आप जो बोलेंगे ना वो ब्रह्म वाक्य बनेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे। एक्चुअली अभी तक लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। पहले भी आप वही बोलते थे, पहले भी आप वही थे, पर अब आपको भी समझ में आने लगेगा कि अब लोग कैसे सुन लेते हैं, कैसे मेरी बात को रख लेते हैं, क्यों मैं बोलता हूँ वो चीज़ें हो जाती है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। ये अंदर से निकलेगा, इसमें कोई बनावट नहीं होगी, बस है। जैसे हवा है तो है, पानी है तो है, कुदरत है तो है, इसमें कोई 2 4 5 नहीं है। कुछ चीज़ें कैसी होती है पता है कि हम कुछ बोलते हैं तो हमने कह दिया, इसमें कुछ बनावट नहीं है, तो चीज़ें हो जाती है।
पर कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत सोचते हैं, कुछ एफर्ट्स डालते हैं, कुछ शब्द डालते हैं उसके अंदर, फिर हम किसी को कुछ कहते हैं, वो काम नहीं होगा। पर आप ऐसे ही कह दो, हाँ ये है, ये करना है, ये आपको करना पड़ेगा, या ये आपको करना चाहिए, ख़त्म, ये ऐसा है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ आपके लिए है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये मंथ में कोई थॉट ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, क्योंकि जब आप इतना वर्क करके यहाँ तक पहुँचे तो ये मैं कह सकती हूँ कि थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट होगा, जो सबके लिए बहुत अच्छा है थ्रोट चक्र, क्योंकि तभी तो हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। हम जो एक्चुअली कहना चाहते हैं वो हम कह सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये मंथ भी आपका सितंबर में आपने जो इतना जो वर्क कर चुके, ये पूरे महीने इतने जो आपके गए, उसमें अगस्त तक आपने जो किया वो फल खाने का टाइम आपका आया। पेशेंसली आपने जो भी काम किया, इतना पेशेंस आपने बना के रखा, या आपने इतने साल से जो भी कुछ काम किया है। नंबर 5 2 बार आया है, यहाँ भी नंबर 5 है, यहाँ भी नंबर 5 बनता है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसमें आपको आपका जो आपने जो सीड बोया है उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा। तो सितंबर मंथ भी आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत खूबसूरत है। मैं कहूँ ना, आप बहुत ही अलग ही आप बन जाओगे, ऐसे कि लोग सही में सरप्राइज़ करेंगे कि ये क्या हो गया। क्योंकि पेशेंस जो है ना, ये कहते हैं ना, एक आप सीड बोते हैं, उसके अंदर से कोई भी आपने सीड बोया, कोई भी फ्लावर फ्रूट्स का, उसके अंदर से जो उनका अंकुर फूटता है, वहाँ से लेकर ये पेड़ बनता है जहाँ उसके फूल और फल आते हैं, वहाँ तक हमें कितना पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे और बार बार ज़मीन खोद के वो सीड को देखेंगे, बार बार ऐसा करेंगे, तो वो होगा ही नहीं। तो हम कितना पेशेंसली उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, और वो प्रॉपर प्रपोर्शन में, सनलाइट कितनी आनी चाहिए, तो हम हर तरीके से उसकी नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, बिकॉज ऑफ हमें वो फ्रूट चाहिए होता है। तो वो चीज़ आपके अंदर बहुत गहरी उतर जाएगी कि मैंने जो सीड बोया है, अगर मुझे उसका फल खाना है तो पेशेंस तो मुझे रखना पड़ेगा। और वही पेशेंसली आपने अगर काम किया है तो ये मंथ आपका फ्रूट खाने का है, सितंबर मंथ। हम एक बार सारे मंथ को काउंट करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न या डाउट नहीं है, बट फिर भी तो हमने लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्योंकि आपकी इतनी खूबसूरत जो ये रीडिंग है, मैसेजेस है, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कुछ भी इधर उधर हो। तो अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगेन नंबर 5 जो लग्जरियस, आप मटेरियल, फाइनेंस एंड मटेरियल चेंजेस। तो यहाँ पर आप अपनी मटेरियल जो नीड है उस फुलफिलमेंट के ऊपर काम करेंगे। चीज़ें आपकी वर्क में आएगी। तो ये फाइनेंस को ग्रो करने का है मंथ, कि आपने जो फाइनेंशियली आपने जो भी कुछ सोचा वो चीज़ें आप कर पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये मंथ फाइनेंशियली कोई इन्वेस्टमेंट है, या आप जॉब में हो तो वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए या मेरी पोस्ट बढ़नी चाहिए, तो ये मंथ आपके लिए ये लेकर आ रहा है। तो मटीरियलिस्टिक चेंजेस
फाइनेंस एंड मटेरियल, मतलब मटीरियली चीज़ें है तो वो ख़रीदना वो चीज़ें, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी है कि आप ये मंथ में कुछ घर में रिनोवेट करना या नया घर खरीदना या ग्रोथ हर एरिया में, है ना। तो ये मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा जो फाइनेंस और मटेरियल में चेंज लेकर आएगा। नवंबर मंथ आपके लिए रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। नंबर 3, रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये रिवॉर्ड का मंथ रहेगा। नवंबर दिसंबर को भी साथ में ले लेते हैं, देख लीजिए। नंबर 1 आपका पहला भी नंबर 1 रहा। नंबर 1 आपका 3 बार आया है। नंबर 5 आपका 3 बार आया है। 9 6 भी बन रहा है, जो यिंग की एनर्जी है, जो यूनिटी, जो यूनियन की नंबर है 6 9। और अगेन नंबर 1, ये आपकी जो तपस्या है ना, ये रिवॉर्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिनिंग। हम जनवरी को लेते हैं साथ में। डेस्टिनी आपके सपोर्ट में है, वही डेस्टिनी में ईयर एंड में आपको क्या दे रही है, रिवॉर्ड। देख रहे हैं, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो टैरो की समझ रखते हैं और टैरो की समझ ना भी हो, फिर भी कार्ड को देख के तो समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पर पेशेंस जो बना के रखा, ये सीड जो बोया, ये फ्रूट खाने का रिजल्ट, मतलब टाइम दिसंबर तक। जो शादी के लिए भी सोच रहे हैं तो दिसंबर में आपका वो मैरिज का रहेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर वो शादी की सीज़न रहती है कि नहीं। तो जो शादी के लिए भी उत्सुक है कि कब हमें पार्टनर मिलेगा, तो बहुत आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। नवंबर में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड वो डिवाइन से आपको मिलेगा, इंसान तो क्या देगा आपको। तो ये रिवॉर्ड का टाइम है। नवंबर दिसंबर आपका सेलिब्रेशन रहेगा, बहुत खूबसूरत। आपका अपना नहीं तो मतलब आप फैमिली, आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चों की, और या आप खुद है तो आपकी, या आपके लव वंस की। आप अपने लव वंस के लिए भी सोच रहे हैं तो आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन आएगा। या मैं ये कहूँ कि आपकी फैमिली ने काफ़ी टाइम से पेशेंसली काम किया है बहुत, क्योंकि फायरी एलिमेंट है ना, फायरी एलिमेंट भी इसमें ज़्यादा है, तो चीज़ें जल्दी से आएगी, एक्शन में आएगी। जो अभी तक के डिले हो रही थी ना, तो चीज़ें डिले नहीं होगी, अब एक्शन में आएगी और काफ़ी खूबसूरत काम होगा। और आपकी फैमिली में जो काफ़ी टाइम से सेलिब्रेशन नहीं आया था, वो सेलिब्रेशन आएगा। मुझे एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके एंसेस्टर्स कर्स रहे होंगे, और आपकी फैमिली में कोई साइकिल, कोई पैटर्न बारी बारी चलती होगी, जिसमें डिवोर्स होना, बच्चे की डेथ होना, या बच्चे जल्दी नहीं होना, या रिलेशन में वो हारमोनी पीस नहीं रहना। तो वो साइकिल जो चल रही थी, जिसमें आपका इंटेंस ऐसा नहीं रहता बट फिर भी हो जाता होगा, वो साइकिल ब्रेक होगी। और यहाँ पर ये रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, यहाँ पर ये फ्रूट आप खाएंगे। तो ये पूरा साल जो रहेगा 2025, ये आपके लिए ये रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। तो एंड में पूरा साल तो खूबसूरत जाना ही वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट लास्टली जो है ना, जूसी जूसी फ्रूट्स खाने का है दिसंबर मंथ। तो अभी से तैयारी शुरू कर ले, हैं शॉपिंग वॉपिंग, कुछ हल्ला गुल्ला। तो ये है रीडिंग आपके लिए। और तो मैं क्या कहूँ, जो आपके लिए मैसेजेस चैनल हुए मैंने आपके साथ में शेयर किए,
थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मौका देने के लिए और मुझे ये इंस्पिरेशन जो मिली है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स कि आपने मुझे ये मौका दिया और ये नॉलेज दिया, ये मैसेजेस मेरे अंदर डाउनलोड किए जो मैंने वृषभ राशि तोरस आप तक पहुँचाए। थैंक यू, स्टे ब्लेस, हैव अ ग्रेट जर्नी और अपना ख्याल रखिए। लव यू।